के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें से यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब हम बात करते हैं राहु केतु की, तो ये एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं और 18 मई 2025 को राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसी महीने बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। बुध 7 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, वही सूर्यदेव 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं। बुध दसम भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और यदि देखा जाए तो बुध 7 मई के बाद आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके लिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं देती है। हालांकि 15 मई 2025 के बाद आप थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें कि अपने खान पान को नियंत्रित करके चलें, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव से नीच के होकर गोचर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आप तीखा चटपटा खाना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पेट से संबंधित समस्या होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शानदार दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके लिए सुख साधन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बुध बनते हैं और बुध सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करते हुए 13 मई 2025 तक आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह महीना महीने की जो शुरुआत होगी 15 मई 2025 तक काफ़ी शानदार रहेगा। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करके जाना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े मसले आपके हल हो जाएंगे, चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। आपके घर परिवार में कोई मंगल कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी व्यस्तता भी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 15 मई के बाद से लेकर लास्ट तक का भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। ठीक है, तो परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी बेहतर इस महीने में सुख सुविधा वाइज बन रही हैं। माँ की हेल्थ इंप्रूव होती नज़र आएगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। ठीक है, मकान लेने का योग बनेगा, बड़ा वाहन आप परचेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए बनी हुई है इस महीने के अंदर। अब यदि हम बात करें कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, आपके जो छठे भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। वो कर्क राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर है, और दसम भाव में शनि राहु का योग बना हुआ है। तो देखिए, अगर जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान जॉब वगैरह आपकी ठीक रहेगी। जॉब में यदि आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 14 मई तक का जो टाइम रहेगा यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप प्रमोशन की बात कर सकते हैं, या कहीं पर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि मिथुन राशि वालों, दसम भाव में जब शनि और राहु साथ ही शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, बुध की उपस्थिति भी कुछ समय के लिए रहेगी, तो इस समय अवधि के दौरान आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति से बचिएगा, है ना। और कार्यस्थल पर संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। राहु का राशि परिवर्तन जैसे ही 18 मई को होगा, तो फिर आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए भी अच्छा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि मई के महीने में प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यह मई का महीना रहने वाला है। विशेष तौर पर 15 मई 2025 से पहले का जो टाइम है, यह सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ दिलवाता नजर आ रहा है।
और किसी भी सामाजिक संगठन से आप जुड़े हैं उसमें भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर उन्नति होगी, भाग्योदय होगा, मान सम्मान मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शनि का जो मूवमेंट है वो 10th हाउस से हो रहा है, तो आप थोड़ा सा संघर्ष जरूर फील करेंगे, काम की अधिकता रह सकती है, अथवा कार्यस्थल पर आपकी लोगों के साथ में थोड़ा बहुत माइंडसेट जो है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। यदि हम बात करें बिजनेस व्यापार की, तो मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस व्यापार की, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो भी आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 मई तक का समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। जितनी आप इच्छाएं करेंगे, कल्पनाएं करेंगे, उस अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई भी बिजनेस है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए 12वें भाव से गोचर करेंगे 14 मई तक। 14 मई के बाद इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश आप करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रहने वाला है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तमेश होकर, हालांकि ये आपके लिए मारक बनते हैं, लेकिन लगन में आएंगे तो कस्टमर्स का भरोसा जीतने में आप सफल हो जाएंगे। कस्टमर्स की लाइन लगेगी, कस्टमर आप पर बिलीव करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बिजनेस व्यापार की बात किया जाए तो यह महीना कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विदेश से जुड़े व्यापार में अच्छा लाभ होगा, और उसके बाद फिर जो समय रहेगा वह आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो 15 मई के बाद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, देखिए सप्तमेश का 12वें भाव से गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु थोड़ा सा कमजोर स्थितियों में है। ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन 15 मई के बाद आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर डाइवोर्स तक की भी स्थितियां आ गई हैं तो अभी आपको 10-15 दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद परिस्थितियां आपकी अनुकूल होंगी, है ना। जो भी कड़वाहट आ गई थी रिश्ते में वो कड़वाहट दूर होगी। एक बार पुनः आप दोनों के बीच में प्रेम स्थापित होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके पार्टनर का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से अब आने वाले टाइम पर आपको मिलने वाला है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पे काफ़ी शानदार रहने वाला है। वही प्रेम संबंध के मामलों की जब बात करते हैं तो प्रेम के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। 15 मई 2025 तक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, शक करने की भावना हो सकती है, ठीक है, शक हो सकता है या ओवर पॉजिटिवनेस देखा जा सकता है। लेकिन 15 मई के बाद आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, प्रपोजल रखना चाहते हैं तो 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो आप 15 मई के बाद घर वालों से बात कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं, यानी कि प्रेम विवाह होने का भी योग बनता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह तय होने के योग बनते हैं, यानी रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। और इस मई के महीने में बहुत सारे मिथुन राशि वाले वैवाहिक बंधन में भी बंधने वाले हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में योग होना चाहिए विवाह का। इसके साथ अगर बात करें तो राहु केतु का देखिए ट्रांजिट होगा, तो राहु आपके 9th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं से धर्म के प्रति, अगर आप धर्म के प्रति मतलब विश्वास रखते हैं तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप धर्म से विमुख होते हैं तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 9th हाउस में राहु का आना कहीं ना कहीं से पिता के साथ में दूरी, पिता की हेल्थ में ये दिक्कत करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। वैसे भी विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही शानदार समय यहाँ पर रहने वाला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि अब करियर में स्थिरता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। धन की स्थिति बहुत बढ़िया है। सूर्य 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र के द्वारा लाभ होगा, ठीक है। आपके लिए सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्यों से अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। सूर्य 11th हाउस के अंदर है तो रेंटल इनकम वगैरह भी आप देख सकते हैं, आपको मिल सकता है, अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, क्रिएटिविटीज़ के फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शुक्र की स्थिति 10वें भाव में रहने वाली है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ब्यूटी पार्लर, सैलून वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ब्रांडेड लग्जरी कार्स बेचते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफ़ी अच्छी परिस्थिति बन रही है। इस महीने में 2-3 सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना से जरूर बचना चाहिए। दूसरा कि अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखें। वाणी भाव में मंगल, कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से आप फंस सकते हैं या वाणी की वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है और चटपटे खाने पीने से बचना है। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। हालांकि इस महीने में आपके खर्चे अब बढ़ने जा रहे हैं। खर्च की अधिकता जरूर इस महीने में आपको परेशान करने वाली
होगी। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित करते रहिए। और इस महीने में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए